ओके, तो अच्छा है जो डिसीजन आप लोग लिए हैं कि हम बपतिस्मा लें, और ये एक अच्छा निर्णय है जो हम मसीह जीवन में लेते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ी बातों को बताना चाहूँगा। बपतिस्मा एक्चुअली लेना तो जरूरी है, परंतु बपतिस्मा के विषय में जानना जरूरी है। कई लोग होते हैं जो बपतिस्मा तो ले लेते हैं, परंतु बपतिस्मा के बारे में उनको पता भी नहीं है क्या है बपतिस्मा। इसलिए जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात, बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा एक्चुअली कोई ऐसा बड़ा कोई नियम नहीं है। बपतिस्मा जो शब्द है इसका मतलब होता है पानी में डूबना। इसलिए बपतिस्मा यदि कोई लिए हैं तो आपको पता होगा बपतिस्मा क्या किया जाता है, पानी में डुबा के निकालते हैं। वो बपतिस्मा शब्द का मतलब ही है पानी में डूबना। प्रभु यीशु ने जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, और उनके विषय में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, इसका 3 अध्याय का 15 पद को भी पढ़िए तो। हाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। 13 पद से पढ़िएगा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ, बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यही उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। देखिए, यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, जब इस दुनिया में थे उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, परंतु जो बपतिस्मा देने वाला था वो क्या कह रहा है कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम सबको इस प्रकार से धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक है। तो बपतिस्मा एक प्रकार से परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करना है। धार्मिकता को पूरा करने का एक नियम है बपतिस्मा, इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। केवल ये मसीह लोगों बस में नहीं है, आप देखेंगे सभी धर्मों में कुछ ना कुछ नियम पाया जाता है, सभी धर्मों में, और उस प्रक्रिया के द्वारा वो अपने जीवन को उसमें समर्पित कर देते हैं। तो बपतिस्मा के द्वारा हम संपूर्ण रीति से अपने जीवन को प्रभु में सौंप देते हैं। जिस प्रकार से आप देखे होंगे चुंबक होता है, यदि आप 2 लोहे को रखोगे और बीच में चुंबक रखेंगे तो क्या होगा, वो दोनों तरफ जाएगा। उसी प्रकार एक व्यक्ति का जीवन होता है, एक तरफ संसार रहता है और एक तरफ मसीह जीवन। तो व्यक्ति दोनों तरफ जाता है, उधर संसार भी खींचता है उसको और इधर प्रभु का संदेश भी, मसीह जीवन भी, तो वो हिलता डुलता रहता है। परंतु बपतिस्मा के द्वारा हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं प्रभु में। ये है बपतिस्मा। हम संसार के बातों को छोड़कर, संसार के कामों को छोड़कर हम मसीह में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। ये है बपतिस्मा। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ेंगे 6 अध्याय और 4 पद, कोई पढ़ सकता है क्या? रोमियो की पत्री। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। पौलुस इस जगह पर लिख रहा है कि जिस प्रकार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और क्या हो गया, जी उठा, उसी प्रकार हम जब बपतिस्मा लेते हैं, पानी में हम डुबकी लगाते हैं, अपने पुराने जीवन को खत्म करके एक नया जीवन को पहनकर हम बाहर निकलते हैं। गलातियों 3:27 में लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री 3:27 में उस जगह पर लिखा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया। पढ़िए एक बार उसको, गलाती की पत्री 3:27 और
तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के द्वारा पहली बात हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। पुराना जीवन क्या हो गया? खत्म हो गया। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी की पत्री में हम पढ़ते हैं, उस जगह पर लिखा हुआ है यदि कोई मसीह में है, वो क्या है? नई सृष्टि है। अब देखो सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई। मतलब पुरानी बातें जो बचपन से अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया और बपतिस्मा के द्वारा एक नया जीवन हमें मिलता है, नया जिंदगी मिल जाता है, एक नया जन्म हमें प्राप्त होता है, सब कुछ नया हो जाता है। और वो नयापन क्या है? वही हम पढ़ रहे हैं गलाती 3:27 में कि जितनों ने बपतिस्मा लिया वो क्या हो गया? मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह को पहन लिया। पहले हम दिखाई देते थे, लोग हमें देखते थे तो हमारा चेहरा दिखाई देता था, हमारा स्वभाव दिखाई देता था, हमारी बातें सुनाई देता था, हम हैं, मतलब हम अपने जीवन को प्रदर्शित करते थे कि देखो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। परंतु मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, हमारे जीवन से क्या दिखाई देने लगता है? मसीहत दिखाई देने लगता है। हमारे बातों से यीशु मसीह का खुशबू आने लगता है, हमारे चाल चलन से उस यीशु मसीह का पूरा स्वभाव दिखने लगता है। यह है बपतिस्मा। बपतिस्मा, पहली बात तो बपतिस्मा दिया नहीं जाता, कोई आपको बपतिस्मा देंगे नहीं। बपतिस्मा क्या करते हैं? बपतिस्मा लिया जाता है। आप जब तक आपके अंदर से पूरा इच्छा नहीं होगा, आप बपतिस्मा लेने के लिए, मतलब कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति जब जाना सच्चाई को, उसने कहा कि मुझे अभी बपतिस्मा दे दो। तो बपतिस्मा दिया नहीं जाता, बपतिस्मा एक लेने की चीज है और लेता वही व्यक्ति है जब समझ जाता है कि नहीं बपतिस्मा कितना जरूरी है। बपतिस्मा जरूरी भी है, बहुत जरूरी है बपतिस्मा। कई लोग बोलते हैं नहीं हम और भी देख लें उसके बाद बपतिस्मा लेंगे, या फिर और कुछ दिन के बाद बपतिस्मा लेंगे। ये भी बात गलत है। यदि हम ऐसे करते हैं इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है प्रभु पर, प्रभु के आगमन पर विश्वास नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उस जगह पर लिखा हुआ है 16 अध्याय का 16 पद में, मरकुस 16 में, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। उद्धार होगा। मतलब उद्धार के लिए ये जरिया है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति का उद्धार होता है, संपूर्ण उद्धार। उद्धार देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला उद्धार जो पिछले पापों का उद्धार हो गया, जन्म से लेकर जो पाप हमने किया, जो भी पाप किया हो, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, वचन में लिखा है रोमियो की पत्री में कि यदि हम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। तो उद्धार हमें मिल जाता है विश्वास के द्वारा। कौन सा उद्धार मिलता है? पुराने पापों से, पिछले पापों से। जो भी हमने पाप किया हो परमेश्वर उसे काउंट नहीं करता, जैसा भी पाप क्यों ना हो। वो वचन में लिखा है हिम के नहीं सफेद कर देता है। पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर हमारे गुनाहों को दूर कर देता है, भूल जाता है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, मतलब उसको स्मरण नहीं करता, खत्म कर देता है, धो देता है, शुद्ध कर देता है। परंतु उतने ही नहीं है, उद्धार को एक ही प्रक्रिया है। उद्धार एक ही, उद्धार का जो चरण है वो पहला चरण है। दूसरा, जब हमारे पाप क्षमा हो गए तो आगे का जिंदगी में जो हम प्रतिदिन के जीवन में हमारा उद्धार होते चला जाता है, उद्धार होता है। उद्धार हो गया, उद्धार हो रहा है और उद्धार होगा। 3 प्रकार का उद्धार होता है। तो उस उद्धार में बने रहने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा ही हमारा संपूर्ण उद्धार होता है। ये एक आज्ञा है। प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
ये एक आज्ञा है, और ये आज्ञा के यदि पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के पूरे धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए बपतिस्मा जरूरी है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक नया जीवन को प्राप्त करना है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा मसीह यीशु को पहन लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो बपतिस्मा लेना है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा ही हमारा संपूर्ण उद्धार होता है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है तो उसे एक नया जन्म प्राप्त हो जाता है। नया जन्म पाकर वो मसीह में एक नया जिंदगी जीने लगता है। वो व्यक्ति दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाएगा, वो व्यक्ति के मन में केवल प्रभु की बातें रहेगा। दुनिया की बातें, दुनिया की चिंताएं, उनको सारी चीजों को छोड़कर वो प्रभु में कैसे बने रहना है, प्रभु को कैसे खुश करना है, प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है, इन बातों में मन लगाने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा लेकर यदि हम इसलिए बपतिस्मा ले रहे हैं कि नहीं बपतिस्मा लेने वाले हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं इसलिए जाके बपतिस्मा ले लें, ये गलत बात है। बपतिस्मा हमारे अंदर से निकलना चाहिए कि नहीं, मुझे बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ में जीवन व्यतीत करना है। बपतिस्मा लेकर मुझे प्रभु में सही जीवन व्यतीत करना है, इसलिए बपतिस्मा लेना चाहिए हमें। बपतिस्मा किसी ने कह दिया इसलिए नहीं लेना चाहिए। बपतिस्मा के बाद बपतिस्मा एक नियम है, लेना है इसलिए भी नहीं लेना चाहिए। बपतिस्मा इसलिए लेना चाहिए जब हमारे अंदर में एक ऐसा लगे कि नहीं, मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए और मुझे प्रभु के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? मैं बताया कि बपतिस्मा के द्वारा हमारा उद्धार होता है, संपूर्ण उद्धार होता है। कैसे संपूर्ण उद्धार होता है? जब व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है तो वो केवल और केवल उसका जो ध्यान रहता है प्रभु में रहता है। वो वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, लोगों को प्रभु के बारे में बताने में, इन्हीं बातों में मन लगाता रहता है। उसके अंदर में ये नहीं लगेगा कि उसको बुराई कैसे करूं मैं, उसके साथ गलत कैसे करूं मैं, उसके साथ बदला कैसे लूं। इन सारी बातों को छोड़कर प्रभु को कैसे खुश करूं, प्रभु को खुश करने का जीवन जीना वो आरंभ कर देगा। यह है बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेकर हमें पीछे नहीं, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु में मजबूत होना है, प्रभु की शिक्षाओं में आगे बढ़ना है, प्रभु के बारे में और भी जानना है, और सदैव प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है, सदैव बाइबल पढ़ने में हमें जीवन व्यतीत करना है। ये है बपतिस्मा। यदि आप रेडी हैं, यदि आप वाकई में प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं संपूर्ण मन से, यदि आप अपने जीवन से प्रभु को खुश करना चाहते हैं, तो आप आज ये समय है, अवसर है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं, और प्रभु जरूर आपको आशीष देंगे, फलवंत करेंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर की बरकत रहेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें।